चुनावी वादों को लेकर पीएम मोदी के बयान पर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री तक कई नेताओं ने पीएम के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। खड़गे ने जहां पीएम को चेतावनी देते हुए कहा कि मोदी उंगली उठाने से पहले कृपया ध्यान दें कि मोदी की गारंटी 140 करोड़ भारतीयों के साथ एक क्रूर मजाक है, तो कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने उन्हें सीधी बहस की चुनौती दे डाली। सिद्धारमैया ने पीएम मोदी के बयान को पूरी तरह से झूठ बताते हुए कहा कि आइए इस तू मैं चर्चा का तार्किक अंत करें। वहीं इस मामले पर डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि हमारी गारंटी पूरे देश में सुधार कर रही है। कुछ बीजेपी शासित राज्य हैं जो हमारे मॉडल की नकल भी कर रहे हैं। बीजेपी राजनीति देखती है और हम विकास देखते हैं। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने भी पीएम मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि दिखावे, गुमराह करने वाले और अधूरे वादों के बेताज चैंपियन में कांग्रेस के विकास करने के अद्वितीय ट्रैक रिकॉर्ड पर सवाल उठाने का साहस है। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि छत्तीसगढ़ में किसी अनजान भाजपा नेता ने आपको गुमराह किया है। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान की गई 10 में से 5 गारंटी पूरी कर दी है और सरकार वादों को पूरा करने और राज्य भर में समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए दृढ़ता से समर्पित है। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि नरेंद्र मोदी, मुझे अपने राज्य और हमारी सरकार के बारे में आपके बयानों में कई गलतफहमियों और तथ्यात्मक त्रुटियों को स्पष्ट करने में खुशी हो रही है। कार्यभार संभालने के 2 दिनों के भीतर तेलंगाना सरकार ने अपने पहले और दूसरे वादे को पूरा करने का खुलासा किया। यानी देखा जाए तो पीएम मोदी अपने ही बयान पर बुरी तरह से घिर गए हैं। इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने वीडियो जारी कर दावा किया है कि जब सब मुख्यमंत्रियों ने पीएम मोदी के झूठ को बेनकाब कर दिया तो उन्हें अपने ट्वीट तक डिलीट करना पड़ गया, जिसे लेकर अब पीएम को काफी किरकिरी का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बीच एनडीए की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सत्तारूढ़ गठबंधन पर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लग रहे हैं। एनसीपी एससीपी प्रमुख शरद पवार ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि हमें कई जिलों के अधिकारियों से पता चला कि सत्ता पक्ष दलों के उम्मीदवारों को चुनाव के लिए वित्तीय सहायता मिल रही है। इसके लिए पुलिस वाहनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस विभाग के अधिकारियों ने भी ऐसा कहा। यानी शरद पवार ने एक साथ 2 आरोप लगा दिए हैं। पहला कि एनडीए में शामिल दलों के उम्मीदवारों को पैसे पहुंचाए जा रहे हैं और इसके लिए भी पुलिस की गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि आचार संहिता लागू हो जाने के बाद से सत्ता पक्ष अपने प्रचार प्रसार के लिए किसी भी सरकारी संपत्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता, जिसके बाद न सिर्फ एनडीए बल्कि चुनाव आयोग भी सवालों से घिरता नजर आ रहा है। इस बीच महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और 3 बार विधायक रहे अनीस अहमद की कांग्रेस में घर वापसी की खबर सामने आई है। दरअसल अनीस अहमद प्रकाश आंबेडकर की पार्टी VBA की टिकट पर मैदान में थे, लेकिन नामांकन सेंटर पर देरी से पहुंचने के कारण वो नामांकन नहीं भर पाए, जिसके बाद सवाल ये उठ रहे थे कि क्या ये सब सोची समझी रणनीति के तहत किया गया। बहरहाल अब उनकी कांग्रेस में वापसी हो गई है। वहीं चुनाव आयोग की तरफ से नामांकन की स्क्रूटनी पूरी हो जाने पर तय उम्मीदवारों की जानकारी दी गई है। आयोग ने बताया कि राज्य की 288 विधानसभा सीट पर 7,994 उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए गए हैं, जबकि 921 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र अवैध करार दिए गए। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि विधानसभा चुनाव को लेकर की गई शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने जवाब दे दिया है, लेकिन कांग्रेस इस चुनाव आयोग के जवाब से संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि 9 अक्टूबर को वरिष्ठ नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने 20 सीटों पर शिकायत की। हमारे पास दस्तावेज थे, हमने उन्हें प्रस्तुत भी किया, हमने चर्चा की और चुनाव आयोग ने कहा कि हम इसकी जांच करवाएंगे। 20 दिनों के बाद चुनाव आयोग ने जवाब दिया, ये कोई जवाब नहीं है, हमारे विशिष्ट आरोप शिकायतें, उन पर कोई टिप्पणी नहीं की गई, उन पर कोई जांच नहीं की गई। उन्होंने खुद को क्लीन चिट दे दी। आप एक चुनावी संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने चुनाव आयोग से गुजारिश की, आप समझिए आपका कर्तव्य क्या है। आपका कर्तव्य है सुनना, पार्टियों को गाली नहीं देना, पार्टियों को बदनाम नहीं करना, और जो नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के आदेश पर काम नहीं करना। आप एक संवैधानिक संस्था है। जयराम रमेश ने आगे कहा कि हम वीवीपैट पर चुनाव आयोग से मिलना चाहते थे। उन्होंने हमसे 1-1.5 साल तक मुलाकात नहीं की। हमने उनसे मिलने की कोशिश